आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है चंदनपुर नामक गांव की, जहां पूजा अपने बूढ़े पिता राजू के साथ रहती थी। पूजा की माँ की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। अब सिर्फ वो और उसके पिता ही एक दूसरे का सहारा थे। उसके पिता एक घर में साफ सफाई का काम करते थे, पर कुछ दिन से उनकी तबीयत कुछ खराब चल रही थी। इस कारण वो काम पर नहीं जा सके। फिर एक दिन उसके मालिक का बेटा पिंटू उसके घर आता है। राजू, अरे राजू, कहाँ मर गया? तभी पूजा दरवाजे पर आकर उसे कहती है, आप कौन? कहाँ है तेरा बूढ़ा बाप? साहब, वो कुछ दिनों से बीमार है, इसलिए काम पर नहीं आ सके। फिर पिंटू जबरदस्ती घर में घुस जाता है और पूजा के पिता के पास जाकर कहता है, क्यों बूढ़े, तुझे काम नहीं करना क्या? इतने दिन से काम पर नहीं आया? छोटे मालिक, मैं बीमार चल रहा हूँ, इसीलिए काम पर नहीं आ सकता। फिर पिंटू पूजा को देखता है और उसके पिता से कहता है, तू काम पर नहीं आ सकता तो अपनी बेटी को भेज दे, वरना तुझे काम से निकाल देंगे और इस उम्र में तुझे कोई काम भी नहीं देगा। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए, ये नौकरी हमारे जीने का सहारा है। अगर ये नहीं रहेगी तो हम क्या खाएंगे? और रही बात मेरी बेटी के काम करने की, तो ये घर का सारा काम करती है, साथ ही साथ पढ़ाई भी करती है। फिर पिंटू बहुत तेज हंसते हुए बोलता है, क्या ये गरीब लड़की पढ़ाई कर रही है? तूने इसको नहीं बताया कि गरीब लड़की पढ़ाई लिखाई नहीं करती, उन्हें सपने देखने का कोई हक नहीं होता है, सिर्फ वो गुलाम बन सकती हैं। कल से या तो तू या तेरी बेटी किसी को भी काम पर भेज दियो, वरना तेरी नौकरी गई। इतना कहकर पिंटू वहाँ से चला जाता है। फिर पूजा अपने पिता से कहती है, पापा आप चिंता मत करिए, मैं कल से काम पर चली जाऊंगी। पर बेटा, फिर तू पढ़ाई कैसे करेगी? पापा, मैं दिन में काम कर लूंगी और रात में पढ़ाई। अगले दिन से पूजा काम पर चली जाती है, पर जैसे जैसे पूजा काम करती है, पिंटू उसके आगे पीछे घूमता रहता है, उस पर अपनी गंदी नजर रखता है। पूजा उसे पानी देती तो उसका हाथ पकड़ लेता, वो झाड़ू लगाती तो उसके पीछे पीछे घूमता है, जहाँ भी वो जाती वहीं पिंटू जाता। ये सब पूजा चुपचाप सहन कर रही थी, सिर्फ अपने पापा के लिए। ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाता है। फिर एक दिन पिंटू का दोस्त उसके घर आता है और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। अरे यार, तेरी ये काम वाली तो बहुत सुंदर है, तेरे तो मजे आ गए, दिन रात हरियाली देखता रहता है। हाँ यार, सही बोल रहा है, बहुत सुंदर है ये, मन करता है इसके साथ समय बिताऊं, पर ये है कि भाव ही नहीं देती। अरे तो यार, ये तो तेरे घर में ही रहती है, मौका देखकर इससे बात कर ले। हाँ ठीक बोलता है तू। फिर पिंटू का दोस्त चला जाता है और जिस मौके की तलाश पिंटू इतने दिन से कर रहा था, उसे आखिर वो मौका मिल ही जाता है। इस दिन उसके घर में कोई नहीं था, तो पिंटू पूजा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ये क्या कर रहे हो तुम? इस पल की तो मुझे बहुत दिनों से तलाश थी, चुपचाप मान जा, वरना तेरी नौकरी गई। पूजा ये सब सुनकर पिंटू को बहुत तेज थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं। जैसे ही पूजा पिंटू को थप्पड़ मारती है, पिंटू का पिता देख लेता है। फिर वो गुस्से से पूजा से पूछता है, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे पर हाथ उठाया तूने? इससे पहले पूजा कुछ कहती, पिंटू बोल देता है, पापा ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी, बोली कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद कर दो। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता, चल यहाँ से, आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, तेरे बूढ़े बाप को तेरी करतूत बताऊंगा। फिर पिंटू का पिता और पिंटू पूजा के साथ उसके घर पहुँच जाता है। ओए, अपनी बेटी को यही संस्कार दिए हैं तूने कि अमीर घर के लड़कों को देखो और उसे फंसा लो? आप कैसी बातें कर रहे हैं मालिक, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। तेरे कहने का क्या मतलब है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं मालिक, मैंने ऐसा नहीं बोला। आज के बाद तू और तेरी बेटी मेरे घर काम नहीं करेंगे,
बल्कि मैं तुझे आसपास के किसी भी घर में काम करने नहीं दूंगा। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं, पर पूजा के पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और हार्ट अटैक से उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। अपने पिता के मृत शरीर को हाथ में लेकर पूजा ये शपथ लेती है कि अब वो एक IAS अफसर बनेगी और अपने पापा की आखिरी इच्छा को पूर्ण करेगी। उसके बाद पूजा अपने पिता को मुख अग्नि देती है। फिर वो सब बातें सोचते सोचते सड़क पर चल रही थी, तभी वो देखती है कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पूजा जल्दी से जाकर देखती है कि उसमें एक लड़का घायल हालत में बेहोश था। तभी पूजा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। जैसे तैसे अपनी शादी के लिए बने गहनों को बेचकर उसका इलाज करवाती है। फिर उस लड़के को होश आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि पूजा ने उसकी जान बचाई है और वो भी अपने गहने बेचकर, फिर वो लड़का पूजा से कहता है, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया मैं आपका ये एहसान नहीं भूल पाऊंगा, और जितने पैसे तुमने मुझ पर लगाए हैं उसके दुगने पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं साहब, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ करना ही है तो मेरी पढ़ने में मदद कर दीजिए। मुझे IAS अफसर बनना है। जैसा तुमको सही लगे, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर पूछ सकता हूँ कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी आंखों में उदासी मुझे साफ दिखाई दे रही है? फिर पूजा उस लड़के को सब बता देती है, कैसे उस पर झूठे इल्जाम लगाकर काम से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से उसके पिता की मृत्यु हो गई। जो उसके साथ हुआ वो किसी और गरीब के साथ ना हो, इसलिए वो IAS अफसर बनना चाहती है। फिर वो लड़का पूजा की पढ़ाई में बहुत मदद करता है और कुछ समय बाद पिंटू की फैक्ट्री में छापा पड़ जाता है। तो उसे कोई बोलता है कि एक नई IAS अफसर उनकी इसमें मदद कर सकता है। फिर पिंटू और उसके पिता IAS अफसर के ऑफिस में जाते हैं, जहां वो लोग पूजा को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, पापा ये तो वही काम वाली है जो हमारे घर का काम करती थी। लगता है अब ये IAS ऑफिसर के यहाँ काम करती है। कपड़े तो देखो इसके, ऐसे पहन रखे हैं जैसे खुद ही IAS ऑफिसर हो। तभी पीछे से पूजा का असिस्टेंट आकर कहता है, मैडम ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ये बात सुनकर पिंटू और उसके पिता हैरान हो जाते हैं। तब पूजा उन्हें कहती है, तुझे क्या लगा था एक गरीब लड़की IAS अफसर नहीं बन सकती? गरीब पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे नौकरी से निकाल दिया तुम लोगों ने और उसके पिता को इतना शर्मिंदा किया कि वो बेचारा मर गया। अब खुद उस ही गरीब लड़की के पास मदद के लिए आए हो। निकलो यहाँ से, आज के बाद इस ऑफिस के आसपास भी मत दिख जाना। मुझे माफ कर दो मैडम, प्लीज हमारे पुराने दुश्मनी को भूल जाइए, वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। तुम सड़क पर आ जाओगे? भूल गए वो दिन जब मुझे ये बोला था कि गरीब कभी IAS अफसर नहीं बन सकता? आज देख, वही गरीब IAS अफसर बन गई और तुम लोग उसके पास ही मदद के लिए आए हो। और मैं किसी की भी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम जैसे घटिया सोच वाले लोगों की नहीं, जो गरीब पर अपना हक मानते हैं, उन्हें अपने पैर की जूती समझ लेते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये सीख देना चाहते हैं कि कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। वक्त बदलते समय नहीं लगता और इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर कोई एक बार ठान ले तो वो हर असंभव चीज को संभव कर सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।